बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि शहर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल की एंट्री बारिश के बाद हब्स की शिद्दत बढ़ गई। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज़्यादा 28 मिलीमीटर बारिश बरसी। ताजपुरा 21, निश्तर टाउन में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई। मज़ीद के तफसीलात हैं जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा। बिल्कुल जी, मॉनसून के 5वें स्पेल ने आज लाहौर में भी हल्की फुल्की सी झलक तो दिखलाई है और शहर के कुछ इलाकों में तो कदरे बेहतर बारिश रिकॉर्ड हुई, बेहतर मिकदार में बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन बेशतर इलाके आज वैसे बारिश से महरूम ही रहे और कुछ इलाकों को सिर्फ बूंदाबांदी पर ही इक्तफा करना पड़ा। शहर में सबसे ज़्यादा जो बारिश 27 से 28 मिलीमीटर वो एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। फिर ताजपुरा के इलाके में कुछ 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और यही काबिल ज़िक्र 2-3 मुकामात हैं जहां पर ज़रा अच्छी मिकदार में बारिश बरसी, वरना तो बस ऐसे ही बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहा, बेशतर इलाके खुश्क रहे। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि बारिश बरसने से पहले जो हब्स की कैफियत थी वो अपनी मौजूदगी का बड़ा भरपूर एहसास दिलाती रही और उसने बारिश के आने से पहले भरपूर खराज वसूल किया शहरियों से। और बारिश जब रुकी तो उसके बाद भी यही सिलसिला शुरू हो गया और अभी तक हालात कुछ ऐसे ही हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि अब हल्की सी रफ्तार से हवा चलना शुरू हुई है तो थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर हुई है, वरना अब से थोड़ी देर पहले तक काफ़ी शदीद हब्स महसूस किया जा रहा था। और अगर आइंदा आने वाले 24 घंटों की बात की जाए तो मज़ीद बारिशों का इम्कानात हैं क्योंकि जो मौजूदा स्पेल है बारिशों का इसके 31 जुलाई तक जारी रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। इस दौरान कहीं पर तेज़, कहीं पर हल्की, कहीं पर बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहेगा और सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि पंजाब के बेशतर जो अजला हैं वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल रहने वाली है। और ये तो खैर मानसून का खासा होता ही है कि जब सिस्टम मौजूद होता है तो पल भर में तेज़ बारिश भी हो जाती है, अगले ही लम्हे बारिश का सिलसिला थम जाता है और उससे अगले लम्हे जो है सूरज भी चमकने लगता है। जब तक मानसून का इख्तिताम नहीं होता इसी तरह के हालात बरकरार रहेंगे और ये भी बताया गया है कि बारिशों के बायस जो दरिया हैं उनमें जो पानी का बहाव है उसमें मज़ीद इजाफा मुतवक्को है। ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माली साल 2025 और 26 की तरक्याती स्कीमों का जायज़ा लिया गया है और पंजाब रेवेन्यू एकेडमी IT बेस्ड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में पेशरफ का भी जायज़ा लिया गया है। SMBR नबील जवेद की तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत आपको बता रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। माली साल 2025 और 26 की तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायज़ा लिया गया है। पंजाब रेवेन्यू एकेडमी IT बेस्ड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम में पेशरफ का भी जायज़ा लिया गया है। SMBR नबील जवेद की तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास माली साल 2025-26 की तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की हमाद अजहर की रिहाइश का आमद का सिलसिला जारी। मुफ्ती आशिक हुसैन ने हमाद अजहर से वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की भी हमाद अजहर से मुलाकात। साबिक गवर्नर के इंतकाल पर हमाद अजहर से इजहार ताज़ियत की। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अजहर की वफ़ात के बाद उनके घर पे मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो है वो यहाँ पर पहुँची। उन्होंने हमाद अजहर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हमाद अजहर से उनके वालिद मियाँ अजहर मरहूम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया, जबकि इसी मौका पर उनसे जो है वो मरहूम के इसाले सवाब के लिए जो है फातिहा ख़्वानी भी की गई। अगर दीगर की बात करता चलूँ तो दीगर में सूबाई वज़ीर जहांज़ेब की चीज़, साबिक़ सूबाई वज़ीर मियाँ रऊफ़, खालिद महमूद समेत मुफ्ती आशिक हुसैन, PTI के रहनुमा शौकत बसरा, फ़रक जवेद मून, ग़ुलाम सरवर जो है वो यहाँ पर पहुँचे और हमाद अजहर से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उनसे जो है वो इज़हार ताज़ियत करने के साथ साथ मरहूम के इसाले सवाब के लिए जो है वो फातिहा
فتح خوانی بھی کی گئی۔ اس PTI سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے حماد اظہر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جو پارٹی جو میاں اظہر کی وفات کے بعد جو NA 129 کی سیٹ جو ہے وہ خالی ہوئی ہے، اس پر جو حماد اظہر اور ان کے اہل خانہ ہیں وہ ان کا حق ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے خاندان سے مشاورت کے بعد حلقے کی ٹکٹ کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ 5 اگست کو عوام کو جو ہے وہ کسی اسپیسیفک پوائنٹ یا کسی اسپیسیفک جگہ کا جو ہے وہ نہیں کہا گیا، بلکہ عوام جو ہے وہ اپنے علاقوں میں نکل کر احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکیں گے۔ جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ نے مرحوم کے لیے جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم جو ہے وہ ایک قابل ستائش شخصیت ہے، اور حماد اظہر جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ حماد اظہر اپنے والد میاں اظہر کی جو ہے وہ نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج بھی جو ہے وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ حماد اظہر کے گھر پر ان کے والد کی وفات پر مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے زین علی، بہت شکریہ آپ کا۔ PHIMC میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 100واں اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے 3 بڑے صحت پروگرامز کی کامیابی پر یادگاری شیلڈز تقسیم، چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری، ٹرانسپلانٹ اور ڈائلسس پروگرام کو سراہا گیا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ صحت کے نئے منصوبے سسٹینیبل ماڈل کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے PHIMC میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا 100واں اجلاس ہوا ہے۔ مزید اجلاس کے متعلق جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، آج صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے کی گئی۔ ان کی جانب سے جو دیگر جو منصوبہ جات ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ جو ہسپتالوں کی جو بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کیے جائے، جبکہ اجلاس کے دوران PHIMC کے مختلف ایجنڈے بھی پیش کیے گئے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب کے شعبہ صحت میں مختلف منصوبہ جات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صحت کے شعبے میں تاریخی اور بنیادی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صحت کے تمام نئے منصوبوں کو سسٹینیبل ماڈل کے تحت چلا رہے ہیں، جبکہ عوام تک صحت کی بہترین سہولت کی فراہمی کے لیے کوششیں ہیں۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت عظمت محفوظ سمیت دیگر جو افسران تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ جی بہت شکریہ بلال۔ جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے سمیت 2 مقدمات کا معاملہ۔ یاسمین راشد کی دونوں مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ 9ویں مقدمات کے ٹرائل کی مصروفیات کے باعث سماعت 4 اگست تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے درخواستوں پر سماعت کی۔ مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مزید کارروائی 4 اگست تک کرتے ہوئے وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے دونوں مقدمات میں درخواست ضمانت پر فیصلہ بھی 4 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے باہر سرکاری گاڑیاں جلانے اور راحت باقری کے باہر جلاؤ گراؤ کے مقدمات یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ اب عدالت نے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے 4 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد اشفاق، بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم کے ملاقات۔ نواز شریف نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ حافظ عبدالکریم نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ حافظ عبدالکریم نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ملاقات ہوئی ہے۔ نواز شریف نے حافظ عبدالکریم کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی ہے۔ حافظ عبدالکریم نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ملاقات ہوئی ہے۔ خبر دیں آپ کو، وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر
सेक्टर पर इजलास हुआ है। राना तनवीर हुसैन का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदों की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस। चीनी की किल्लत पैदा करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल मालिकान के खदशात पेश किए हैं। शिकायत के इजाले के लिए कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप के क़याम का फैसला भी किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास। मज़ीद इजलास के मुतालिक जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास में राना तनवीर का चीनी की तरसील में तखीर और मुआहदे के खिलाफ वर्जियों पर सख्त नोटिस लिया गया है। शुगर मिल्स मालकान के स्टॉक की मुकम्मल निगरानी की जाएगी, ऐसा राना तनवीर का कहना है। चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन इजलास में मिल मालकान की खदशात पेश किए, जबकि राना तनवीर की हिदायत पर शिकायती कमेटी और व्हाट्सएप ग्रुप का क़याम का फैसला किया गया है। चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा उनका वफाकी वजीर का कहना है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर शुगर सेक्टर के मसाइल हल किए जाएंगे। और ये भी अज़म किया गया कि हुकूमत सार्फिन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। राना तनवीर का ऐसा कहना था, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले नासिर के खिलाफ एक्शन होगा। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती पंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का ये इजलास जो बदनज़मी का शिकार हो गया है, ये मनाजिर हैं लाइव जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज
रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं जहां पर पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की जानिब बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। बराह रास्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली का इजलास जारी था जो कि बदनज़मी का शिकार हो चुका है। ये लाइव मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। जबकि पंजाब असम्बली का इजलास अब 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये मनाजिर हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हुआ और अरकान असम्बली की ऐवान में हाथापाई शुरू होगी और इसके दौरान पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया गया है। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का ये इजलास हो रहा था जो बदनज़मी का शिकार हो गया। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई हुई और ये हाथापाई के मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। ये लाइव मनाजिर हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। अरकान असम्बली की हाथापाई जारी है और ये पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा था जो बदनज़मी का शिकार हुआ। अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े और हुकूमती रुकन हसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई, अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर निसार हुकूमती बेंचों की तरफ बढ़े। हुकूमती रुकन एहसान रियाज डिप्टी अपोजिशन की तकरीर के दौरान बोल रहे थे। पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर यह हाथापाई के मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास बदनज़मी का शिकार हो गया है। अरकान असम्बली के ऐवान में हाथापाई जिसकी जो वीडियो है वो भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मज़ीद इस मुतालिक बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इस बदनज़मी के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, देखें चंद दिनों पहले कामयाब होने वाले मुज़ाकरात की आज जो है वो पंजाब असम्बली ऐवान में धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो चंद दिनों पहले जो मुज़ाकरात तय पाए थे कि इस ऐवान को इखलाकी तरीके से और इस ऐवान को जो है वो पार्लिमानी तरीके से चलाया जाएगा और गालम गलोच नहीं की जाएगी, उसी के मुतरादिफ आज जो है वो अपोजिशन रुकन जो निसार है वो अपनी सीट से उठे और उन्होंने बाकायदा जो है वो उठकर जो हुकूमती रुकन है एहसान रियाज उनको थप्पड़ जड़ा, जिसके जवाब में हुकूमती रुकन ने भी उनको जो है वापस थप्पड़ जड़ा। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने दोनों ने मिलकर जो है वो इनके बीच बचाव करवाया और इनको पीछे करवाया। जबकि ज़हीर इकबाल चिल्ड्रन ने फौरी तौर पर जो है वो 5 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया ताकि ऐवान का जो माहौल है वो दोबारा से ठीक हो सके। लेकिन अगर मैं आपको इसका अहवाल बताता चलूँ तो अब से चंद दिनों पहले जो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे उनमें ये चीजें तय पाई थी कि इस ऐवान को पार्लिमानी तरीके से चलाया जाएगा, इखलाकी तरीके से चलाया जाएगा। दोनों क़यादतों में से कोई भी क़यादत अपोजिशन या हुकूमती एक दूसरे को गालम गलोच नहीं देगी, नाजेबा अल्फाज नहीं कसेगी, तकम पेल नहीं करेगी। दोनों लीडर जब बात कर रहे होंगे तब उनकी बात को सुना जाएगा और उसको सबको जो है वो हवा में उड़ाया गया है। और आज अपोजिशन के रुकन खालिद निसार उठकर जो है बाकायदा हुकूमती बेंचों की तरफ गए और उन्होंने एहसान रियाज को जो है वो थप्पड़ जड़ा, जिसके बाद जो है
उन्होंने भी जवाबी तौर पर थप्पड़ जड़ा, जबकि इसके बीच जो सिपाही वजीर निशान रफीक है उन्होंने बीच में पड़कर जो है वो बीच बचाव करवाया, और इस दूसरी जानब से अपोजिशन अरकान ने भी जो है वो खालिद निसार को पीछे खींचा, जिस पर ज़हीर इकबाल चन्नर ने जो है वो 5 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी किया। जबकि इस वक्त जो है वो ऐवान की सूरत हाल ये है कि ऐवान में अगर हम बताते चलूं तो अपोजिशन के चंद अरकान मौजूद हैं और हुकूमती भी चंद अरकान मौजूद हैं, लेकिन जो स्पीकर चैम्बर है, जो कायम काम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने दोनों पार्टियों को बुलाया, तो इस वक्त जो है वो अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दोनों मेंबरान जो है वो अपोजिशन स्पीकर के चैम्बर में जो है इस वक्त मौजूद हैं। जबकि इस वक्त ऐवान का हालात ये है कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान दोनों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात क्या हुई और कैसे पहुंची। क्योंकि अगर मैं बताता चलूं तो डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी गुफ्तगू कर रहे थे और मुबैना तौर पर एहसान रियाज जो है उनको बात नहीं करने दे रहे थे और पीछे से जो आवाजें कर रहे थे, जिसके ऊपर जो है वो खालिद निसार अपनी सीट से उठे और बाकायदा उन्होंने जो है उनकी जानिब भाग कर उन तक पहुंचे और उनको थप्पड़ रिसीव किया, जिसके जवाब में एहसान रियाज ने भी जो है वो उनको वापस थप्पड़ चढ़ाया और उसके बाद जो है वो बीच बचाव कराया गया। उसके बाद जो है बीच बचाव बात छुड़ाई गई। जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर जो कि इस वक्त कायम काम स्पीकर है, वो 12वां दफा ये कहते रहे कि ये अच्छी रवायत नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बाकायदा वो एहसान रियाज को जो है वो मना करते रहे, लेकिन उनके मना करते करते दौरान ही जो है ये वकूआ पेश आया है कि दोनों ने एक दूसरे को जो है वो थप्पड़ चढ़ा और उसके बाद जो है वो दोनों ऐवान में गर्मा गर्मी का माहौल हुआ, जिस पर कायम काम स्पीकर ने जो है वो इजलास को मुअत्तल किया 5 मिनट के लिए। जबकि अगर बताना चाहूँ तो मोइन डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी जो है वो अपना अहवाल बता रहे थे, अपनी सजाओं के बारे में जो बात कर रहे थे, और उसी पर जो है आज जब इजलास शुरू हुआ तब से गहमा गहमी थी। पहले मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान ने जो अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया, उसके बाद जो शुएब भर जो कि वजीर कानून है उन्होंने जो है वो अपोजिशन अरकान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद माहौल जो है वो पहले से ही थोड़ा सा गर्म था, लेकिन बात जो है आज इस नहज पर पहुंच गई कि ऐवान जिसको पार्लिमानी तरीके से चलाया जाना चाहिए, जिसको इखलाकी तरीके से चलाया जाना चाहिए, वहाँ पर जो है आज थप्पड़ जड़े गए हैं और वहाँ पर जो है आज बाकायदा बदतमीजी की गई है। जबकि बाकायदा गालम गलोच भी थप्पड़ जड़ने के बाद दिया गया, जिसके बाद अब इस वक्त जो ऐवान की सूरत हाल है, अगर मैं देख सकता हूँ कि इस वक्त जो है वो अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों परेशान है कि इस ऐवान को किस नहज पर पहुंचा दिया गया है। जी ठीक है हमजा, ये बताइएगा कि कब तक दोबारा बहाल होगा इजलास और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पे? देखिए, इस वक्त जो है वो स्पीकर पंजाब कायम काम स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो उन्होंने दोनों को अपने इजलास में बुलाया है, अपने ऐवान में बुलाया है, और स्पीकर चैम्बर में इस वक्त जो है दोनों क़यादतें इस बात पर यकीनन गौर कर रही होंगी कि ये मामले जो है ये लोग कहाँ तक लेकर जा चुके हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त ऐवान में खालिद निसार जिन्होंने अपोजिशन हुकूमती रुकन का थप्पड़ जड़ा है वो मौजूद है, और अपोजिशन रुकन ताहाल भी उनको जो है वो उनका गुस्सा जो है वो ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इस वक्त जो हुकूमती रुकन है जो एहसान रियाज जिन्होंने लड़ाई की है वो इस वक्त ऐवान मौजूद नहीं है। जबकि इस वक्त जो स्पीकर चैम्बर है वहाँ पर दोनों क़यादतों की मीटिंग जारी है। जाहिर सी बात है कोई बात तय होगी तो फिर से दोबारा इजलास शुरू होगा। जबकि डिप्टी स्पीकर कायम काम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने 5 मिनट के लिए जो है वो इजलास मुलतवी किया था, लेकिन ताहाल अब इसको दोबारा से शुरू नहीं किया जा सका। जी अच्छा हमजा, बताइएगा कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि चेयरमैन को बहाल करने के लिए बैकडोर राब्ते भी जारी हैं और ऊपर से अब ये बदनज़मी का जो इजलास है वो शिकार हो गया है, तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, बैकडोर चैनल्स की तो बात अब तब की जाएगी जब मुज़ाकरात पर जो है वो लाएअमल किया जाएगा। जो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान है उन्होंने 26 अरकान को मुअत्तल किया सिर्फ इसी बात पर कि ऐवान में जो है वो गालम गलोच की गई, लेकिन उसके बाद अपोजिशन अरकान ने ही जो है वो चीजें तय की और उसके बाद जो है उन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए और बैकडोर चैनल्स किए कि हमारे बंदों को जो है बहाल किया जाए। लेकिन अभी ये पहला सेशन है, अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये बरोज मंगल जो है वो ऐवान में इनकी दोबारा से एंट्री हुई थी। एंट्री के बाद जो है वो आज ये मामला जो है आप देख लेंगे अभी तक 1 हफ्ता मुकम्मल तरीके से नहीं गुजरा, और उसके बाद जो है ये मामला दोबारा से जो शुरू हो गया कि आज अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरों को थप्पड़ जड़े हैं। जी ठीक है हमजा, साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब असेंबली इजलास में अपोजिशन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ रसीद दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगन ने हुकूमती रुकन हसान रियाज पर हमला करके थप्पड़ मारा, जिसके बाद हाथापाई शुरू हो गई। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं यासीन। दोनों अरकान के एक दूसरे को आवाज़ें सुनने पर हाथापाई हुई है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, ये पंजाब असम्बली का इजलास है, एक दफा फिर मछली मंडी बना हुआ है और हुकूमती और अपोजिशन अरकान जो है वो एक दूसरे से गुत्था है, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये अगरचे ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब ये पंजाब असम्बली के जब से ये जो कुछ अरकान को मुअत्तल किया गया उसके बाद से फिर ये गुस्से में आ गए हैं और एक दूसरे को थप्पड़ जड़ रहे हैं। और ये जो अपोजिशन रुकन खालिद ज़ुबैर है, खालिद ज़ुबैर नसार, उन्हें हुकूमती जो बैठे हुए थे उनकी तरफ बढ़े हैं और जो हुकूमती रुकन हसन रियाज जो डिप्टी अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान वो मसलसल बोलते रहे और फिर पंजाब असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। तो ये इजलास जो है ये मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो थप्पड़ एक दूसरे को मार रहे हैं ये एक पंजाब असम्बली के अगरचे ये हर दौरे हुकूमत में रवायत रही है, लेकिन अब चूँकि यहाँ जो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के जो अरकान है वो एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे और इसी वजह से ये सिलसिला मसलसल जो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो मैंने नहीं देखा कि कोई एक भी इजलास जो पुरसकून गुजरा हो। हर इजलास के दौरान जो है वो एक जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान है वो एक दूसरे से बहस बहस में पड़ते रहे और मसलसल एक दूसरे फड्डे लेते रहे और ऐवान जो है वो मसलसल शोर शराबे की नज़र होता रहा। ये बजट के इजलास भी यही हुआ और जो वज़ीर पंजाब ने जब तकरीर की खिताब किया तो उस दौरान भी यही कुछ हुआ। तो ये इजलास जो है ये मसलसल अब ये दिन ब दिन जो कि शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, ये इस तरह के वाक़यात जो हैं तो पंजाब असम्बली जो है वो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई कानून साजी कोई बेहतर हो सकेगी। और हुकूमती अरकान में भी जो बर्दाश्त का मादा होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हुकूमती अरकान का काम ये होता है कि वो जो है वो इजलास को स्मूथ चलने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है उसकी मावनत करें। मगर अगर यहाँ देखा जाता है कि जो अपोजिशन वालों का तो काम ही ये होता है कि वो इजलास को जो है वो उसको इस तरह का करें कि वो इजलास हंगामाराई का शिकार हो जाए और उसे जो स्मूथ चलाने के लिए जो हुकूमती अरकान का जो किरदार है वो ज्यादा होता है। यहाँ ये देखने में आया कि हुकूमती अरकान का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए। तो अपोजिशन की अगर जो इस तरह की साजिश है वो नाकाम बनानी है तो वो हुकूमती अरकान मिल के ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो बर्दाश्त का मादा दोनों तरफ ही कम है और जो अपोजिशन तो अपना वो किरदार दाई कर ही रही है, लेकिन जो हुकूमती अरकान है वो भी उनकी इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी मदद कर रहे हैं कि वो फौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं। और इसी तरह जब वो बजट तकरीर भी हुई थी उसी तरह जिस तरह वो अपोजिशन अरकान जो है वो बार बार वजीर खजाना की तरफ बढ़ते थे तो उसी अंदाज से उसी गुस्से से उसी शिद्दत से जो हुकूमती अरकान है उनको पीछे धकेलते थे और वो भी उसी तरह ही वाजे कसते थे जिस तरह जो अपोजिशन अरकान कस रहे थे उनके ऊपर। तो यूँ अगर देखा जाए तो ये सिलसिला इसी तरह चल रहा है और जो हुकूमती अरकान है वो भी कोई ज्यादा अक्लमंदी से काम नहीं ले रहे। ये बताइएगा कि जो इजलास था वो 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था, अब तो 5 मिनट से कई ज्यादा हो गए हैं, तो जो इजलास है उसकी क्या सूरत हाल होगी? अब इजलास दोबारा होगा या फिर मुलतवी कर दिया जाएगा? मोहम्मद यासीन से राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और हमजा खुर्शीद इस हवाले से हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, उनका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।